नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा साथियों कि 10 मिनट की यह क्लास हो, इससे बाहर अपना राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका समय है जो बचे करंट अफेयर साथियों ज़्यादा से ज़्यादा है जो 10 या 12 मिनट का होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आप समय अपने करंट अफेयर्स में लगाएंगे तो अपना समय ही वेस्ट हो रहा है। ये चीज़ें अपने को समझनी होगी। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 19वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में दूसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा प्रदेश के किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के अंदर साथियों दूसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा 19वें राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को जो ग्राहक संतुष्टि के अंदर दूसरे स्थान के लिए सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर को साथियों सम्मानित किया गया। कौन से को? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर को साथियों ग्राहक संतुष्टि सर्वे के अंदर साथियों ये दूसरे स्थान पर था। ये जो रैंकिंग थी साथियों इसके लिए सम्मानित किया गया था वो थी साथियों अपने जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। कब से? जुलाई से लेकर साथियों दिसंबर तक की ये रैंकिंग थी। इसके अंदर साथियों अपने जो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है उदयपुर, उसको साथियों ग्राहक संतुष्टि सर्वे के अंदर दूसरा स्थान मिला था और उसको हाल ही के अंदर साथियों है जो सम्मानित किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष साथियों संजीव कुमार जी ने उदयपुर हवाई अड्डे के निर्देशक योगेश को कस्टम सेटिस्फैक्शन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया। जुलाई से दिसंबर के बीच महाराणा प्रताप एयरपोर्ट साथियों दूसरे स्थान पर रहा था, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार, आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे प्रदेश में कुपोषित हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों 1.94 लाख। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में जारी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार कितने बच्चे हैं जो प्रदेश में कुपोषित हैं। हाल ही के अंदर साथियों ये रिपोर्ट आई है जिसके अंदर पता चला है कि अपने साथियों राजस्थान के अंदर साथियों करीब 1.94 लाख बच्चे हैं जो साथियों कुपोषण का शिकार है। किसका? कुपोषण का साथियों शिकार है। ये रिपोर्ट आई है और इसके अंदर साथियों अगर पूछा देखा जाए तो कि सबसे ज्यादा है जो किस जिले के अंदर है, तो सबसे ज्यादा साथियों अपने जो उदयपुर जिला है उसके अंदर है। उदयपुर के अंदर साथियों कितने? 12,976 हैं। कितने? 12,976 है इसके अंदर रहेंगे। वह सबसे कम साथियों जैसलमेर के अंदर है 2,246। ये अपने को थोड़ा दिमाग में रखना है कि हाल ही में जारी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार साथियों राजस्थान के अंदर कितने बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, तो आंसर रहेगा 1.94 लाख हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर है, तो आंसर रहेगा उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर कितने हैं? 12,976। वह साथियों सबसे कम रहेंगे जैसलमेर के अंदर 2,246। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 29 से 31 मार्च तक आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर भेराराम मेघवाल ने साथियों कितने पदक जीते हैं। 29 से 31 मार्च तक साथियों आयोजित 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर भेराराम मेघवाल ने कितने पदक जीते हैं, तो साथियों याद रखिएगा इनके द्वारा साथियों 2 पदक जीते गए हैं। दोनों ही साथियों क्या हैं? कांस्य पदक हैं। दोनों ही क्या है? कांस्य पदक रहेंगे। दोनों ही क्या रहेंगे? कांस्य पदक रहेंगे। 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक व 100 मीटर बटरफ्लाई का जो इवेंट था उसके अंदर साथियों जो भेराराम जी मेघवाल हैं इनके द्वारा साथियों कांस्य पदक जीता गया। ये मूलतः साथियों जोधपुर के रहने वाले हैं। इनका अगर संबंध भी आपसे पूछा जाए तो इनका संबंध है जो रहेगा जोधपुर से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर 29 से 31 मार्च तक आयोजित हुई
23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग के अंदर प्रदेश के बहराराम मेघवाल ने कितने पदक जीते? 2 जीते हैं। 50 मीटर के अंदर कांस्य व 100 मीटर के अंदर भी कांस्य पदक है जो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए कौन सा अभियान शुरू होगा? प्रदेश में साथियों लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए कौन सा अभियान शुरू होगा? तो आओ बूथ चले अभियान। कौन सा? आओ बूथ चले अभियान साथियों शुरू किया गया है। इसके अंदर साथियों क्या उद्देश्य रहेगा? उद्देश्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा है जो मतदान हो। सरकार चाहती है कि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। इसके लिए साथियों एक अभियान है जो शुरू किया गया है, आओ बूथ चलें अभियान है। इसकी शुरुआत है जो की जाएगी राजस्थान के अंदर साथियों 2 चरणों के अंदर मतदान है, 19 व 26 अप्रैल के अंदर। इसके लिए साथियों सरकार चाहती है कि दोनों चरणों के अंदर है जो बेहतरीन तरीके से वोटिंग हो। इसके लिए साथियों आओ बूथ चलें अभियान की शुरुआत की जा रही है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गोज इज ए ट्रेवलर के लिए किसे दिया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, कर लेना साथियों। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गोज इज ए ट्रेवलर के लिए किसे दिया गया? अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। साथियों कब कहाँ दिया गया? तो 17वां जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर साथियों दिया गया था। 17वां जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर साथियों अरुंधति सुब्रमण्यम को साथियों 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है जो दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों की चिकित्सा विभाग द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? आपसे पूछा गया है कि चिकित्सा विभाग के द्वारा साथियों मलेरिया उन्मूलन हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मलेरिया क्रश कार्यक्रम साथियों शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछे तो साथियों इसकी शुरुआत की गई है 1 अप्रैल से। कब की गई है? 1 अप्रैल से साथियों इसकी शुरुआत की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश के चिकित्सा विभाग के द्वारा साथियों मलेरिया उन्मूलन हेतु कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर रहेगा मलेरिया क्रश अभियान की शुरुआत की गई है। कब की गई है? तो आंसर रहेगा 1 अप्रैल को इसकी साथियों शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से की गई और साथियों पूरे भारत के अंदर है जो मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब का रखा गया है? 2030 का साथियों वो लक्ष्य रखा गया है। तो ये चीजें भी अपने को याद रखनी है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि मैं आपको कम समय में है जो बेहतरीन कंटेंट दूं जिससे आपका समय बचे और साथियों इससे बाहर अपने राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। और आपकी सुविधा के लिए ये भी होता है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होता है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा साथियों आप टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको दिल्ली की करंट अफेयर्स की पीडीएफ इंडिया व राजस्थान दोनों को मिलेगी। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स होता है उसकी भी पीडीएफ है जो मिल जाती है। और साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर साथियों जितनी भी सरकारी भर्ती आती है और उनकी जो भी जानकारी होती है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो साथियों आप वहां से है जो पूर्णतः अपडेटेड रहेंगे। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको शानदार कंटेंट दिया जाए। तो कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को। और अपनी कमेंट बॉक्स में कोई राय है तो वो भी जरूर दीजिएगा। और आपकी सुविधा है कि आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो करें साथियों इन्फ्यूजन नोट्स। धन्यवाद।